हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे जावा 8 स्ट्रीम एपीआई के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे कि फाइंड डुप्लीकेट्स हमें दे रखा है 10, 20, 30, 10, 40, 20, 50, 30। ठीक है, तो हमने क्या करा, नंबर्स को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नंबर्स स्ट्रीम बनाई इनकी नंबर्स की। इसके बाद हमने क्या करा कि कलेक्ट कर लिया ग्रुप में। ठीक है, ग्रुपिंग बाय हर नंबर्स को ग्रुप करेगा और काउंटिंग क्या करेगा, उसका काउंट करेगा। ठीक है, तो जैसे 10 है वो 2 टाइम्स, 20 है 2 टाइम्स आया है, 30 2 टाइम्स आया है, 40 1 टाइम्स आया है, 50 1 टाइम्स आया है। ठीक है, तो ऐसा हमारे मैप की तरह ये कर देगा। फिर हमने एंट्री से डॉट स्ट्रीम है ना, मैप के एंट्रीज को स्ट्रीम बनाओ। अब स्ट्रीम हो चुका है, क्या हो चुका है भाई, यही 10 2 टाइम्स, 22 टाइम्स है ना, 32 टाइम्स, 41 टाइम्स, 51 टाइम्स, मतलब दोनों में सेम है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पर 22 टाइम्स, 32 टाइम्स, 41 टाइम्स, 51 टाइम्स। ठीक है, अब हम इसे फिल्टर करेंगे कि फिल्टर सिर्फ उन्हें जिनकी वैल्यू जो है 1 है ना। जैसे 10 2 बार आया, ठीक है, 2 टाइम्स, 20 भी 2 टाइम्स आया है। ठीक है, तो जो ग्रेटर देन 1 है जिनकी है ना, तो उन्हीं की वैल्यू मतलब डुप्लीकेट निकालना है। ठीक है, ई डॉट गेट वैल्यू है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 2 टाइम्स आ जाएगा, 22 टाइम्स, 32 टाइम्स, क्योंकि 40 और 50 1 टाइम है तो वो नहीं हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कि क्योंकि इसमें देखो 40-50 फिल्टर हो गए है ना। अब इसके बाद हम करते हैं सिर्फ की है ना, नंबर लो, काउंट नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि 10 20 30 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। हमने मैप यूज करा, मैप डॉट एंट्री है ना, की और वैल्यू में हो जाता है, और इसके हमने सिर्फ की ले लिया। ठीक है, और इसको हम लिस्ट में कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डॉट कलेक्टर डॉट टू लिस्ट, हमेशा जहाँ भी ऐसा लिखा हो तो है ना, तो लास्ट में हम इसको लिस्ट में कर लेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 10 20 और 30। ठीक, अगला हमारा है फाइंड यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट, तो हम क्या करेंगे, पहले तो स्ट्रीम बना देंगे नंबर्स की, इसके बाद डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज करेंगे। डिस्टिंक्ट फंक्शन मेथड क्या करता है, डिस्टिंक्ट मेथड डुप्लीकेट हटाएगा। ठीक है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 क्योंकि 2 बार आया था, 20 भी 2 बार आया था, ठीक है, 30 भी 2 बार आया था, इन सबको 2 बार को हटा देगा। फिर 10 20 30 40 और 50 उसी को ही लिस्ट में हमने कर लिया। ठीक है, 10 20 30 40 50 ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा है सेकंड हाईएस्ट नंबर निकालना। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेंगे पहले तो नंबर्स को। इसके बाद हम यूज करेंगे डिस्टिंक्ट, पहले डुप्लीकेट हटा दो। ठीक है, क्योंकि अगर डुप्लीकेट भी रहेगा, जैसे 50 50 40 है ना, तो सेकंड हाईएस्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो डिस्टिंक्ट यूज करा, फिर हमने सॉर्टेड यूज करा। सॉर्टेड क्या करेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को कर देगा, मतलब 10 20 30 40 50 लाइक दिस। ठीक है, लेकिन हमें रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिस्केंडिंग ऑर्डर में कर देगा, मतलब 50 40 30 20 10। ठीक है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 50 40 30 20 10। ठीक, अब हम इसको इसमें से 40 हमारा आंसर आना चाहिए है ना। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को स्किप कर देंगे है ना, पहला एलिमेंट क्या है, स्किप करो। ठीक है, जो सबसे बड़ा है ना, तो डॉट स्किप 1। ठीक है, अगर डॉट स्किप 2 करते तो हमारा क्या आंसर आ जाता, 30 आ जाता। ठीक है, लेकिन हमें सेकंड हाईएस्ट चाहिए है ना, तो हम क्या करेंगे, डॉट स्किप 1 करेंगे, मतलब पहला एलिमेंट छोड़ दो। इसके बाद हमारा 50 स्किप हो जाएगा, तो हमारा फाइंड फर्स्ट यूज करेंगे, तो पहला एलिमेंट जो है उसी को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, रिटर्न, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शनल में रैप हुआ। इसके बाद हमें निकालना है सम, जो हमारे नंबर्स दे रखे हैं 10 20 30 10 40 20 50 30, उन्हीं का हमें सम निकालना है। ठीक है, तो इसको करने के और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने बस सिंपल तरीका यूज करा है। ठीक है, तो हमने क्या करा, नंबर को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद हमने इसको हमने कन्वर्ट कर दिया प्रिमिटिव इंट स्ट्रीम में। ठीक है, मतलब हर इंटीजर ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव इंट में कन्वर्ट करना। ठीक है, हर इंटीजर ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव इंट में कन्वर्ट करना, इंटीजर
और ये मेथड रेफरेंस इंट वैल्यू है, ठीक है। इसके बाद ये बेटर परफॉर्मेंस के लिए है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सम यूज कर लेंगे, डॉट सम। तो क्या करेगा, टोटल सबका सम करो और इसके बाद 10, 20, 30, 10, 40, 20, 50, 30, तो इनका जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पार्टीशन करने चाहते हैं इवन और ऑड नंबर की। तो जैसे कि इवन मतलब इवन का अलग लिस्ट बने और ऑड का अलग, है ना, तो जिसको सम विषम कहते हैं, ठीक है। तो हमने मैप ले लिया बुलियन टाइप्स, मतलब इसमें ट्रू होगा वो इवन नंबर होंगे, उसमें ऑल इवन नंबर्स, ठीक है। और इसमें फॉल्स की लिस्ट होगी, उसमें सारे ऑड नंबर होंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया फिर नंबर्स को। इसके बाद हमने डॉट स्ट्रीम डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट पार्टीशन बाई, ठीक है ना। हमने इनको फिर क्या करा कि इनको डिवाइड कर लिया। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर चाहिए होते, ठीक है, तो हम क्या करते, फिल्टर यूज कर लेते हैं, है ना, नंबर डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर। इसके बाद हम वही एरो की, है ना, ये लैम्डा फंक्शन यूज करके परसेंटेज अप टू डबल इक्वल टू 0 उसको कलेक्ट कर लो, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पार्टीशन कर लिया, ठीक है। तो ट्रू में 10, 20, 30, 10 ऐसे आ जाएगा और फॉल्स में कुछ नहीं, क्योंकि हमारे लिस्ट में अभी ऐसा कुछ नंबर नहीं था। तो अगर लिस्ट होता 10, 11, 12, तो ट्रू में क्या आ जाएगा 10, 12 और फॉल्स में क्या आ जाएगा 11 से, ठीक है, क्योंकि वो ऑड है। इसके बाद हम नेक्स्ट में दे रखा है वर्ड्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे रखा है, जैसे एप्पल, बनाना, कैट, डॉग, एलिफेंट और एंट, ठीक है। हम वो नंबर्स निकालेंगे जो स्टार्ट विथ ए है। हम क्या करेंगे, वर्ड को पहले स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ ए, है ना। हम क्या करेंगे, वर्ड को स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देंगे, फिर इसके बाद फिल्टर यूज करेंगे। और फिल्टर में क्या होता है कि स्ट्रिंग में एक फंक्शन है स्टार्ट विथ, ठीक है, तो डब्लू, है ना, एरो की फिर डब्लू डॉट स्टार्ट विथ ए, ठीक, मतलब ये फिल्टर कंडीशन है, ठीक है। तो डब्लू डॉट स्टार्ट विथ ए क्या चेक करेगा कि स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होती है या नहीं। जैसे एप्पल है, हाँ स्टार्ट होता है, ठीक है, तो इसको लिस्ट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। एप्पल स्टार्ट होता है, ट्रू। बनाना स्टार्ट नहीं होता है, फॉल्स। कैट फॉल्स। डॉग जो है एसी स्टार्ट नहीं है, एलिफेंट भी एसी स्टार्ट नहीं है, इन सारे में फॉल्स हो जाएगा। ऑन जो है ये ट्रू हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हमारा आता है लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, मतलब किस स्ट्रिंग की लेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे एलिफेंट है इसकी सबसे ज्यादा है ना, बाकियों की कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले तो वर्ड को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम मैक्स यूज करेंगे क्योंकि मैक्सिमम जिसकी लेंथ हो, है ना। तो फिर हम कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग इंट यूज करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंटीजर्स होगा ये जो लेंथ हमारा, है ना। और हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग मेथड रेफरेंस हमने लेंथ ले रखा है, तो कंपेरेटर और कंपेयरिंग इंट क्या करेगा कि हर स्ट्रिंग की लेंथ से कंपेयर करेगा, ठीक है। और जैसे एप्पल का 5 है, बनाना का 4 है, कैट का 3 है, डॉग का 3 है, एलिफेंट की लेंथ 8 है, एंट की 3 है, ठीक है। तो एलिफेंट हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है, जिसकी लेंथ 8 है। फिर हमें इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि इस वर्ड को जितने भी हैं, एप्पल, बनाना, कैट, डॉग, एलिफेंट, एंट को, इन सबको हम अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग में एक इनबिल्ट फंक्शन आता है, उसको कहते हैं टू अपर केस, ठीक है, यूज होता है। तो जितने भी स्ट्रिंग हैं उनको चाहे तो लूप चला के भी कर सकते हो, लेकिन हम स्ट्रिंग में भी यूज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, वर्ड्स डॉट स्ट्रिंग फंक्शन डॉट मैप, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ईच स्ट्रिंग, है ना। मैप फंक्शन क्या करता है, ट्रांसफॉर्म ईच स्ट्रिंग। तो हमने इसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। हर स्ट्रिंग को टू अपर केस मेथड कॉल होगा और वो कैप्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, एप्पल, बनाना, कैट, डॉग। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी निकालना, ठीक है। जितने भी कैरेक्टर दिए गए हैं उनकी फ्रीक्वेंसी निकालना, ठीक है। जैसे कि प्रोग्रामिंग दे रखा है,
पी का 1 हो जाए, पी में पी एक बार आया, आर 2 बार आया, ओ 1 बार आया, जी 2 बार आया, ए 1 बार आया, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। हमने क्या करा कि टेक्स्ट डॉट कैर्स फंक्शन यूज कर रखा है, और इसके बाद हमने क्या करा कि इनको इंट से कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने इनको ग्रुप बाई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, सारे कैरेक्टर्स को ग्रुप बाई। मैं इसके बाद बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कैसे ये हो रहा है, ठीक है। मैं कोड लिख रहा हूँ पहले, ग्रुप बाय कैरेक्टर सेल्फ। इसके बाद सारे की जितने हैं, मतलब जितने कैरेक्टर हैं वो उनका ग्रुप बन जाएगा, और उनको अब कलेक्टर डॉट काउंटिंग उनको काउंट कर लेंगे, ठीक है। मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी काउंट ऑफ हीज कैरेक्टर। तो हमने पहले क्या करा कि कैर्स फंक्शन क्या करेगा कि ये मेथड स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को एज की कोड, उसका एज की कोड दे देता है, ठीक है। इसके बाद मैप टू ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जैसे P का 112, R का 114, O का 111, G का 103, ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद मैप टू ऑब्जेक्ट ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा इंट जो है इसकी वैल्यू है ना, इसको कैरेक्टर ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो P बन जाएगा R O है ना, G R A M I N G एंड सो ऑन, ऐसे करके, है ना, ठीक। इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका ग्रुप बना लिया। जैसे P एक बार है, ठीक है, R 2 बार फाइंड आउट हुआ है, O एक बार, G 2 बार। तो ऐसे ही ये हर कैरेक्टर्स का अपना ग्रुप बना लेगा और उसकी काउंट निकाल देगा, ठीक है, काउंट ऑफ ईच कैरेक्टर, ठीक है, जितने उसके बाद उस ग्रुप में जितने हैं, ठीक है। जैसे P है, एक बार आया, उसका काउंट है ना। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, P R 2 बार, O 1 बार, G 2 बार, ठीक है, A 1 बार, M 2 बार, I 1 बार, N 1 बार, ठीक है। तो इसके बाद हम ऐसे हम फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर भी निकाल सकते थे, जिसमें हमें क्या करना होता कि लिंक्ड हैश मैप यूज करना होता, जो कि प्रिजर्व करता है इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है। और उसे हम फिल्टर करके फर्स्ट कैरेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक। हमें काउंट करना है वॉवेल्स। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले ASCII कैरेक्टर में ASCII कोड निकाल लेंगे, फिर इसके बाद उनको हम कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे, कैरेक्टर ऑब्जेक्ट्स में, ठीक। तो हमारा प्रोग्रामिंग मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करेंगे। तो क्या होता है कि स्ट्रिंग में एक फंक्शन होता है इंडेक्स ऑफ, जो कि अगर कुछ जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, जिस कैरेक्टर को, अगर वो मिल जाता है तो, अगर नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न करता है, ठीक है। अगर मिल जाता है तो 1, ठीक है, उसका इंडेक्स मतलब रिटर्न कर देता है, नॉट 1, ठीक है। तो जैसे AIOU है, अगर ये कैरेक्टर मिलेगा तो ये क्या करेगा कि उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। अदरवाइज -1 अगर नहीं मिला तो, ठीक। उसी का हमें काउंट निकालना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, PRO है ना, इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे हमारा क्या करेगा, इंडेक्स ऑफ क्या करेगा कि ये रिटर्न करता है पोजीशन इफ फाइंड, है ना, कि किस इंडेक्स में ये हमारा कैरेक्टर है, ठीक है। और जैसे प्रोग्रामिंग में, ठीक है, P किस पोजीशन पे है ना, PRO अगर इन सब में मिल रहा है AIOU में, है ना, तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, अदरवाइज -1 इफ नॉट फाउंड, ठीक है। जैसे P है, AIOU, इसमें P अगर चेक करोगे तो फॉल्स, मतलब रिटर्न नहीं करेगा। R का भी नहीं करेगा, ठीक है, तो -1 आएगा। O को हाँ रिटर्न कर देगा, उसका इंडेक्स 2 है, ठीक है। और G नहीं, R नहीं, A हाँ, A का 0 है इंडेक्स, ठीक है, हाँ ये मतलब है, ठीक है। M नहीं है, फिर I हाँ है, इसका इंडेक्स कितना है, 4 है, ठीक है। इसके बाद N नहीं है, G नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, OAI, जिसका काउंट कितना है, 3 है, ठीक है। और हम आज इसके बाद सीखेंगे रियल टाइम एग्जांपल। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट दे रखा, ID, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, और उसका कंस्ट्रक्टर बना रखा हमने, उसका गेटर मेथड हमने। इसके बाद एम्प्लॉयज़ की पूरी लिस्ट बना रखी है ना, राहुल, प्रिया, मिस, स्नेहा, राज, ठीक है। तो ये विजुअलाइजेशन इसका है, ठीक है। तो पहला हमें क्या होगा, ये बोल सकते हैं इंटरव्यू में कि डिपार्टमेंट वाइज ग्रुपिंग कर दो, ठीक है। तो जैसे कि IT और HR डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है।
तो आईडी में कितने लोग हैं, जैसे मैप ऑफ स्ट्रिंग हमने ले रखा है, क्योंकि स्ट्रिंग इसलिए क्योंकि हम डिपार्टमेंट को दिखाएंगे, डिपार्टमेंट स्ट्रिंग में होता है। इसके बाद हमारा आता है कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ले रखा है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की लिस्ट दिखाएंगे, ठीक है, डिप, ठीक है। यहाँ एम्प्लॉयज़ दे रखे हैं तो इसलिए हमने इन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट जो दे रखे हैं एम्प्लॉयज़ डॉट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब 5 ऑब्जेक्ट जो एम्प्लॉय के हैं उनको स्ट्रीम में करके हम उनको ग्रुपिंग में करेंगे, ठीक है। तो डॉट कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाई, इसके बाद उसके डिपार्टमेंट में बेस पे करना है ना, तो एम्प्लॉय और मेथड रेफरेंस क्या हो जाएगा, गेट डिपार्टमेंट, ठीक है, जो हमने गेटर मेथड बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुपिंग क्राइटेरिया हो रही है, ठीक है, हर एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट लेगा ग्रुपिंग के लिए, ठीक। और तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राहुल आईटी, तो आईटी में चला जाएगा, प्रिया एचआर है तो एचआर ग्रुप में चली जाएगी, अमित आईटी से आईटी में चला जाएगा, स्नेहा फाइनेंस में है तो वो फाइनेंस ग्रुप में चली जाएगी, राज आईटी में है तो वो आईटी ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा आईटी में राहुल, अमित, राज, एचआर में प्रिया, फाइनेंस में स्नेहा, ठीक। फिर इसके बाद दूसरा हमारा है हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय निकालना, ठीक। हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय हम क्या करेंगे कि ये जो इनको स्ट्रीम में कन्वर्ट करके ना फिर मैक्स हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबकी सैलरी कंपेयर कर लेंगे, यही करना है। एम्प्लॉयज को हमने स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया, जो 5 एम्प्लॉय हैं उनके ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। इसके बाद हमने डॉट मैक्स, इसके बाद कंपेरेटर डॉट कंपेयरिंग, ठीक है, और एम्प्लॉयज मेथड डिफरेंस गेट सैलरी, क्योंकि सैलरी का कंपेरिजन हम कर रहे हैं इसलिए सैलरी हम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हर एम्प्लॉय की सैलरी से कंपेयर करेगा और निकाल देगा, ठीक है। राहुल की 50,000, प्रिया की 45,000 थी, अमित की 60,000 थी, स्नेहा की 55,000, राज की 52,000, अमित की सबसे ज़्यादा थी, ठीक है, तो इसलिए अमित की 60,000 ये रिटर्न कर देगा अमित, ठीक है। और हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा ना वो ऐसे आएगा, अमित 103, नेम इक्वल टू अमित, सैलरी इक्वल टू 60,000, ठीक। इसके बाद हमारा आता है कि हमें बोल देगा इंटरव्यू में कि एम्प्लॉयज की वो लिस्ट निकालो जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हो, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा कि एम्प्लॉयज डॉट स्ट्रीम, इसको तो हम फिल्टर कर लेंगे सिंपल, ठीक है। तो क्या करेंगे, ई डॉट गेट सैलरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 50,000, फिल्टर कंडीशन हो गया, चेक करेगा किसकी सैलरी 50,000 ज़्यादा है, जैसे राहुल की 50,000 है, ज़्यादा नहीं है ना, प्रिया की 45,000 ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि अमित का हाँ 60,000 है, ज़्यादा है, और स्नेहा की 55,000 है, हाँ 50,000 से ज़्यादा है, राज की 52,000 हाँ ज़्यादा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, अमित, स्नेहा, राज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।